मैं रचना हूँ और मेरी अभी अभी शादी हुई है और शादी के बाद में और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आगे है। हम दो ही लोग थे और शहर में एक बड़ा फ्लैट लिया था जिसमें हम और मेरे पति रहते थे। और उसी शहर में मेरे पति की अच्छी जॉब थी और वह मुझे बहुत चाहते थे। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन ही हुए हैं, तभी मेरे पति ने एक 18 साल की लड़की को एक दिन मेरे घर ले आए। हमने पूछा कि कौन है, तो मेरे पति ने कहा कि गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दोनों के बीच में अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यही रहेगी और कुछ काम करेंगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी जब मैं मना कर रही थी। रात को मैंने जब सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात को जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग की काम में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं, तो उसके बाद मैं चुपचाप से बिस्तर के एक साइड पर जाकर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली तो तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहां भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए खंगे थे और उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले। बैगर बाहर मैन डोर से निकल गए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी सी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई, वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंस पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। सुबह आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी कि मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही हूँ, लेकिन उन्होंने ही मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की मेरे रूम में चाय लेकर आती है और बोलती है, मैडम चाय। तो मैंने भी उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोली राखी है। और उस लड़की के पास फोन भी था और अब वो वाइब्रेट पर था, जो कि फोन आ रहा था और फोन को रिसीव करने के लिए वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। लड़की फोन पर बात कर रही थी तो मुझे दूर से यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर फोन काट दी। वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट में मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं और मैंने 1 सेकंड में
कपड़े चेंज किए और उसके पीछे चली गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। उसका रिक्शा एक पतली सी गली में रुका और वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो जा रही थी और एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई अपनी माँ से जोर से। माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा कि तुम्हारे साहब ने बोल कर गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना, इसलिए मैं चली आई। तो इतने में उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया और इसका एक भाई भी है, लेकिन उसको पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता है। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। और उसको जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि अचानक उनका फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया और बोला कि फोन बंद आ रहा था। तो सूरज बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इस कारण बंद आ रहा था। सूरज ने मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोली कि मैं उस लड़की की घर आई हूँ। सूरज बोला हाँ, मैं तो रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। तो उठाना ठीक नहीं समझा। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया आपने, जो लड़की को लेकर अपने घर ले आए। और फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज्यादा प्यार करने लगी।